ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और हम बात करेंगे चरित्र पर शक, गर्दन धड़ से अलग। कोरबा से खबर है, जहां राजगमार्ग थाना इलाके के गांव बुंदेली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया और इसे हाथ में लेकर गांव में घूमने लगा। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था और शराब के नशे में धुत होकर उसने इस घटना को बेहद भीभत्स और बेरहम तरीके से अंजाम दिया। पत्नी का सिर काटने के बाद वह इसे बोर में भरकर थाने जाने वाला था, लेकिन गांव वालों ने उसे गांव में ही रोक लिया और बिठाकर रखा था। बुधवार आरोपी ने हत्या की और जब देर शाम पुलिस गांव में पहुंची तब आरोपी गांव के चौराहे पर ही बैठा हुआ था और पूरी कहानी बयां कर रहा था। आरोपी पति ने पत्नी का सिर बोरे से बाहर निकाला और पुलिस के सामने ही अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि जिसका सिर मेरे हाथ में है यह मेरी पत्नी थी और इसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इसने मेरे साथ ही गलत किया, इसलिए मैंने मार दिया। पत्नी की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी पति की पहचान सालिक राम यादव, उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के रूप में हुई है। वो मूलतः दीपका के समीप गांव झावर का निवासी है। आरोपी अपनी पत्नी चेतबाई और 4 बच्चों के साथ कोरबा जिले के गांव बुंदेली में रह रहा था, जहां वह जीवन प्रकाश साहू के पोल्ट्री फार्म की रखवाली का काम करता था। हैवानियत भरी इस घटना में आरोपी युवक ने पहले पत्नी का सिर धड़ से अलग किया। इसके बाद कथित तौर पर कटा हुआ सिर एक प्लास्टिक के बोरे में भरकर युवक गांव के बीच पहुंचा। यहां बोरे से पत्नी का सिर बाहर निकाला, फिर कटे हुए सिर को बालों से पकड़कर गांव में घूमने लगा, जिससे उसे देखने वाले लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह से ही आरोपी का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। पहले दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी, इसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया। सालिक राम खुद ही कह रहा है कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। यह भी कह रहा है कि पत्नी को भी उसके चरित्र पर संदेह था। आरोपी ने भीभत्स तरीके से पत्नी की हत्या की है, जिसे हिरासत में लिया गया है। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, पत्नी को भी उसके चरित्र पर संदेह था, जो इस वारदात का कारण है। आगे की वैधानिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। आरोपी पति सालिक राम ने भागने का प्रयास नहीं किया और पुलिस के गांव में पहुंचने तक वह गांव के चौराहे पर बैठा हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके पर मौजूद साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है। मृतका का धड़ और सिर की फोरेंसिक टीम ने जांच की है। जहां वारदात हुई है उस पोल्ट्री फार्म के मालिक जीवन प्रकाश साहू ने बताया कि सालिक राम को पिछले 4 साल से हमने काम पर रखा था, जो हमारे पोल्ट्री फार्म का रखवाली करता था। वह अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ था। बुधवार को हमें सूचना मिली कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। इसके बाद हम सभी यहाँ पहुंचे हैं, हालांकि उसका स्वभाव ऐसा नहीं था। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मुंडन से पहले मातम। लखीमपुर खीरी में गुरुवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए, 19 की हालत गंभीर बनी हुई है। एक ट्रैक्टर से 2 ट्रॉलियों को बांधा गया था, इस वजह से ड्राइवर ट्रैक्टर को बैलेंस नहीं कर पाया। इसके चलते दोनों ट्रॉली सड़क किनारे खाई में जा गिरी। दोनों ट्रॉली में सवार होकर 50 से ज़्यादा लोग मुंडन कराने के लिए बहराइच के सुजौली स्थित कारीकोट देवस्थान जा रहे थे। मरने वालों समेत सभी घायल शारदा नगर थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना पड़ुआ थाना क्षेत्र की है। बता दें, पड़ुआ थाना क्षेत्र के गांव सोहरिया निवासी बाल गोविंद अपने 5 साल के बेटे आदि का मुंडन कराने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुख करेंगे खबरों का। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा मास्टर प्लान नहीं बल्कि माफिया प्लान चला रही है। कांग्रेस का दावा है कि विदिशा में औद्वहन सिंचाई परियोजना की नहरों की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। आरोप है कि भाजपा नेता और उनसे जुड़े लोगों ने इन जमीनों पर अवैध निर्माण कर लिए, जिनमें आलीशान मकान और कॉलोनी और पेट्रोल पंप शामिल है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि नहर और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर सरकारी संपत्ति की लूट की जा रही।
धनबाद के बागमारा सोनाजी ओपी के क्षेत्र के टांडाबाड़ी में एक बार फिर भूधंसान की बड़ी घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बृहस्पतिवार को अचानक जमीन धंसने से करीब 15 से 20 घर जमींदोज हो गए। बताया जा रहा है कि जमीन अचानक फटने और धंसने से कई घर पल भर में ढह गए। अपनी जान बचाकर लोग किसी तरीके से घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। देखिए 22/4/2026 को हजारीबाग जिले में बड़का गांव के 13 माइल क्षेत्र में एक हाईवा को आग लगा दिया गया था, जिसमें राहुल दुबे गैंग के लोगों के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने किया है। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसको एसडीपीओ सदर और एसडीपीओ बड़का गांव लीड कर रहे थे, और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार और कारतूस जो भी इस्तेमाल किए गए थे इन लोगों के द्वारा वो बरामद किए गए हैं। इनमें से 2 लोगों का हम लोग को अभी तक आपराधिक इतिहास मिला है। इसमें बड़का गांव थाना की टीम भी और टेक्निकल सेल की टीम भी साथ में शामिल रही। संयुक्त अपराध को रोकने के लिए सर पुलिस क्या कार्य कर रही है? देखिए हम लोग इस टाइम में जितने भी पुराने मेंबर्स हैं उस पर निगरानी रख रहे हैं। जो नए लोग जेल से छूट रहे हैं उस पर भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई करने का प्लान कर रहे हैं, और हर एक तरह के क्रिमिनल्स को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रहे हैं, ताकि उसके अनुसार उन पर निगरानी उसी सेंसिटिविटी से रखी जा सके। कानपुर शहर में स्मार्ट सिटी के दावों की हकीकत क्या है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। रूपम चौराहे पर एक स्ट्रीट वेंडर पहलवान उर्फ सलाम के कारण अतिक्रमण की समस्या इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों का चलना अब मुश्किल हो गया है। आरोप है कि सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करने के साथ साथ विरोध करने वालों को धमकाया भी जाता है, लेकिन प्रशासन अब तक खामोश है। यहाँ पर रोज जाम लगता है, चलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई कुछ कहता है तो वो झगड़ा करते हैं और धमकी देता है। हम लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक आम जनता इस तरह की परेशानी झेलती रहेगी। क्या नगर निगम और प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करेंगे या फिर स्मार्ट सिटी के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे? देखिए आपको बता दें, जहाँ पर रूपम चौराहा है, जहाँ पर आए दिन जाम लगा रही थी। ठेले वाले और नाली की जो बाहर फुटपाथों में कब्जा करें और आने जाने वालों को दिक्कत होती है। अच्छा, कई बार आपने नगर निगम की शिकायत करी होगी, तो क्या लगता है कि इसमें क्या वो अभी तक कोई कार्रवाई करी नहीं? लेकिन नगर निगम ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। के न्यूज़ की टीम ने एक ऐसी मुहिम चलाई थी जो अतिक्रमण हटाने के लिए बात की थी, लेकिन अभी तक सड़कों पर जाम लगा रहता है। के न्यूज़ के लिए अभी हम धन्यवाद देना चाहूँगा। कानपुर शहर की स्मार्ट सिटी की हकीकत क्या है, ये आपको तस्वीरों में हम साफ साफ दिखा सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर के रूपम चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर है वो पूरी तरह से रोडों पे कब्जा कर रखे हुए, चाहे वो फुटपाथ हो चाहे वो हो। यहाँ पर एक दबंग पहलवान उर्फ सलाम, जो कि अब काफ़ी फेमस है, जिन्होंने यहाँ पर क्षेत्रवासियों को पूरी तरह से परेशान कर रखा है। वहीं नगर निगम के कान तक जू तक नहीं रेंग रही है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इन पर कब कार्रवाई करता है या नगर निगम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब जो चिन्हित करता है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए, कानपुर। रामनगरी अयोध्या में राजनीतिक बयानबाजी ने अब धार्मिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज जगतगुरु परमहंसाचार्य ने अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने पुलिस से खड़गे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो राम का नहीं
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता के द्वारा चुने गए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आतंकी शब्द कहा और उन्होंने दूसरे बयान में यह भी कहा, मुस्लिम समाज को उकसाया कि अगर जहरीला सांप जा रहा हो तो उसको नमाज को पढ़ रहे हो तो नमाज को छोड़ करके मारो। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन्होंने जहरीला सांप बताया। देखिए महाराज जी जो प्रमोद दास जी हैं उनका हम स्वागत करते हैं। खड़गे भड़गे ये सब जो है अवसादी लोग हैं, कांग्रेसी जितने भी हैं सब अवसादी हैं। कोई कह देता है कि यूपी की महिलाएं एक साल में 52 बच्चे देती हैं। अब ऐसा अगर लोग जब बोलेंगे तो उस पर अगर महाराज जी ने किया तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो देश का प्रधान की मानसिकता सोच खराब है और उनको पागल खाने में होना चाहिए। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को लेकर के जिस तरह अभद्र भाषा का उपयोग किया है, इससे तो साबित हो रहा है कि खड़गे की मानसिकता सोच ही ठीक नहीं है और खड़गे जी केवल समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं। खड़गे जी जब प्रधानमंत्री को लेकर के इतनी गंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं तो पता नहीं वो समाज का क्या भला करना जानेंगे। मिर्जापुर लालगंज थाना क्षेत्र में एक मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिजनों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों से थाना प्रभारी ने अभद्र और धमकी भरे लहजे में बात की है। आरोप है कि मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने कई थानों की फोर्स बुलाकर टांग दूंगा। इस कथित बयान के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश है। तुमको वहम है कि तुम्हारी बहुत औकात है, तुमसे कर रहे हैं, तुमसे इज्जत कर रहे हैं, तुमको सम्मान दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं है कि गरीब आदमी है, मरा है तो मैं उसको साथ कड़ाई करूं। मजबूर मत करो, मैं बुलाऊंगा, अभी 5 थाने की फोर्स आ जाएगी, टांग लेगी। गलतफहमी दूर कर लो बेटा, गलतफहमी दूर कर लो। तुम यहाँ के खुदा हो भगवान, गुस्सा मत दिलाओ। मैं गुस्सा करना नहीं चाह रहा हूँ, तुम्हारे दुख है, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हूँ और साथ दिया हूँ, साथ दूंगा। विरोध करने लगूंगा तो ठीक नहीं पाओगे। तुम्हारे जैसे 4 आदमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर तांडव हुआ। मड़ियाऊ कोतवाली क्षेत्र के सरवना गांव में गुरुवार की रात वर्चस्व और जमीन के टुकड़े को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते लाठी डंडों और हिंसा में तब्दील हो गई। इस हिंसक झड़प में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर छप्पर रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष द्वारा छप्पर रखने की कोशिश का दूसरे पक्ष ने विरोध किया। बहस ने हिंसक मोड़ ले लिया और दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। हंगामा सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा। हमारे मतलब भाग के आई घर में तो दरवाजे की एक किल्ली तोड़ दी गई है। पुलिस द्वारा लात से मार के ये तोड़ दिया गया है। और ये क्या किए थे, ये सब छीड़ दिए, ये सब छत पे भी गए। हाँ, आपका क्या नाम है? नाम है निशा। अच्छा, ये आपका बेटा है? हाँ, हमारे बेटा है। क्या नाम है बेटा आपके पिताजी का? शिवानंद। आपके पिताजी का?
अंबिकापुर में बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 44 पर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क पर उतर गई और सीधे खेत में जाकर पलट गई। हादसे के समय एम्बुलेंस में केवल चालक मौजूद था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि चालक वाहन के अंदर पूरी तरह फंस गया। घटना के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। रायगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर हाथ मुक्कों और लात घूंसों से एक वृद्ध महिला की हत्या कर शव को मोटरसाइकिल से जंगल में फेंक दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड का 44 से चंद घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाईस तारीख को लोकनाथ राठिया जो मृतका का पुत्र है, थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी मां 4-5 दिन से लापता है। इस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच में इसने कुछ आशंका जताई कि इनका पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। पुलिस ने संदेही आसन राठिया को लाकर पूछताछ किया, लेकिन पहले वो इनकार करते रहा। अंततः मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ किया गया तो वो टूटा और डेड बॉडी को उसने बरामद कराया। पुलिस ने मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करने के बाद इससे कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने जो कहानी बताई उसके हिसाब से घटना दिनांक को ये महुआ बिनने गई थी और वहाँ पर आरोपी भी गया था और जमीन विवाद को लेके कहा सुनी हुई। इस बीच में उसने उस वृद्ध महिला को वहाँ पर हाथ मुक्के से मारा, डंडे से मारा। जनपद अमरोहा के जोया ब्लॉक क्षेत्र के गांव ढकिया चुमन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ा खुलासा करते हुए, और इस खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान। नोएडा से एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। आईएसआई से जुड़ा नेटवर्क, तुषार चौहान और फैजबुल्ला अली खान और समीर खान को गिरफ्तार किया गया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। शहजाद भट्टी से भी जुड़े तार। लखनऊ से खबर, डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान। नोएडा से एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप।
तुषार चौहान और फिजबुल्ला अली खान और समीर खान को गिरफ्तार किया गया। और अमरोहा से खबर, जहां पर जनपद अमरोहा के जोया ब्लॉक क्षेत्र के गांव तकियाचुमन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी कर खुलासा किया। टीम ने गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, नूडल्स के पैकेट बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि एक्सपायरी नमकीन को पैकेट से निकालकर खुले में गाँव के बाजारों में बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ उत्पादों को नए रैपर में पैक कर दोबारा बाजार में उतारा जा रहा था। सर ये भी लगा, ये एक्सपायरी है, सब एक्सपायरी में काम करता है। ये देखो, ये सारा नूडल, सारे नूडल्स एक्सपायरी 326। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने दोनों महापुरुषों के जीवन, विचारों और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम उन दो महान विभूतियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपने कर्म और विचारों से देश और समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने छुआछूत, अज्ञानता और अंधविश्वास के खिलाफ शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। देहरादून के परेड ग्राउंड में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली में मुख्यमंत्री सहित कई नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि आरक्षण बिल के क्रियान्वयन में बाधा डालकर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। भारत में महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर हमारा 50% हमारा अधिकार है। महिलाओं की जनसंख्या 50% है, उस नाते उन्होंने 33% आरक्षण देने के लिए बिल लाने की योजना थी, जो कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ जो भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। तो हम बहनों का ये विरोध है कि जब हमारी देश में आबादी के तौर पर हम आधी आबादी हमारी है, तो देश के नीति निर्धारण में भी हमारा सहयोग होना चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग ये जन आक्रोश के रूप में महिलाएं अपना आक्रोश दिखा रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी दलों ने जो हमारा 33% आरक्षण का बिल आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहा था उसको टर्न डाउन किया है और महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से उन्होंने परिहास उड़ाते हुए महिला सम्मान का अपमान किया है, उसके जवाब में ये रैली उनके लिए, ये आक्रोशित महिलाएं और ये महिलाएं बहुत दूर क्षेत्रों से यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने आई है। अब रैली के रूप में हम लोग जाएंगे। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महिलाओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2029 के अंदर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिले, उसके संसद विधेयक लाए थे। कांग्रेस विधेयक को गिराया है। बहुत बड़ा आक्रोश मातृशक्ति के अंदर है और एक कांग्रेस के लिए एक प्रकार से कांग्रेस के ताबूत पे अंतिम कील सिद्ध होगी। बहुत भयंकर आक्रोश है और बड़ी संख्या में लोगों में जो आक्रोश है वो मोदी जी के प्रति पक्ष को रखते हुए कि जो काम अच्छी दिशा में हो रहा था उसको रोकने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है कि वो इसके पक्ष में थे। हम सब ने देखा कि महिला आरक्षण में जो अमेंडमेंट था उस पर उन्होंने विरोध में वोट किया। उसके बावजूद उनका ये कहना कि हम इसके पक्ष में हैं, मुझे लगता है कोरा सफेद झूठ है जो आज महिलाओं को सब समझ में आता है। उनके लिए महिला या समाज या देश प्रथम नहीं है, उनके लिए केवल उनका स्वयं का जो स्वार्थ है वो प्रथम है, उनकी पार्टी का वोट बैंक प्रथम है, तो वो उसी की केवल बात करते हैं। आपने सुना होगा कि उन्हीं के जो विपक्षी घटक दल है उसी ने कहा था कि किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए।
खबर यूपी के जनपद मथुरा से, जहां पर थानासोई क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार कस्बा डेढ़ी गांव में नगला हरिया रोड पर रहने वाले अजय अग्रवाल के घर में गुरुवार रात 5 से 6 नकाबपोश और हथियारबंद बदमाश छत के रास्ते घुसे। बदमाशों ने पहले घर के ज्वाले हटाए और फिर अंदर दाखिल होकर पूरे परिवार को अपने कब्जे में लिया। बदमाशों ने अजय अग्रवाल, उनके पिता, पत्नी और 6 साल की मासूम बेटी को रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद हथियारों के बल पर करीब 2.5 से 3 घंटे तक घर में जमकर लूटपाट की। इस दौरान परिवार पूरी तरीके से सहमा नजर आया और बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देते रहे। पीड़ित परिवार के अनुसार बदमाश करीब 15 लाख रुपए का माल लूट कर ले गए हैं। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बाबे उतर के आए शटर में के। कितने लोग थे? ये 5 आदमी हैं। अच्छा, तमंचे भी थे उनके? हाँ, तमंचा फिर क्या हुआ? हाँ, मतलब जगाए थे, जगाए के खेसर डोले थे तो माल कहाँ है? माल माल जहाँ पर 3 लाख रुपये, जहाँ पे दूध लगा भी का रखे और गले पे पैसा 3-4 लाख तो आ दिए और सामान सटे सब लगे। अच्छा, आपके साथ बटों से भी मारपीट की? बंधक बनाया था, जेब हाथ बांधे तो मुझे। कितने बजे की घटना है? ये 12 सवा 12 बजे की घटना है और 2:45 पे गए वो जाते करके। सर बताएं। जनपद मथुरा के थाना सुरीर में एक ये टेंटी गांव बाजार है। यहाँ पर एक अजय अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं जिनकी परचून की दुकान है और उसी दुकान में पीछे इनका आवास भी है। ये रात में अपनी पत्नी और एक बेटी है और इनके वृद्ध पिताजी हैं, उनके साथ में सोए हुए थे। ये चोरी के उद्देश्य से 5 लोग इनके घर में जो ऊपर जाल लगा रहता आंगन में, उसको उठा के अंदर प्रवेश किए हैं। पहले चोरी की कोशिश किए हैं, फिर सफल नहीं हुए, फिर इनको जगाया है और जगा के इनको बंधक बना लिया है और बंधक बना के 2 कमरे जो थे इनके अंदर उनको उन लोगों ने तोड़ा है और तोड़ के अलमारी में इनके कुछ जेवरात रखे थे वो लेकर के गए हैं और दूसरे कमरे में 3,22,000 रुपये एक थैले में थे वो लेकर के गए हैं। ये लगभग 1 बजे से 3 बजे के मध्य की घटना है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।